राम राम। इन खबर हरियाणा देखकर लाग रहे आप। मैं आपके लिए स्वाति कादन और मेरे साथ मौजूद है हमारी रिसर्च टीम से अशोक जी। अशोक जी, सिंगरा का जो लगातार मामला है ना, तूल पकड़ता जावा है, उनके प्रोग्राम ने लेके हो, उनके इसे गाने हो जो आने वाली जनरेशन खातर कहीं ना कहीं गलत साबित होते नजर आवे हैं, वो हरियाणा में भी देखने मिला। लेकिन जिसकी शुरुआत की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं पंजाब तो हुई थी। उड़े बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, बहुत सारे गाने भी बने हैं जिनमें हथियारा का इस्तेमाल करा गया, गना का इस्तेमाल करा गया, और साथ में ऐसे साथ में नशे ने भी बढ़ावा देने खातर जो कोशिश है वह करती हुई नजर आवा है। तो इसी ने लेकर जो चंडीगढ़ में प्रोग्राम होना था, दिलजीत दोसांझ की हम बात करें, पंजाबी सिंगर है, फिल्मा में भी काम करा है और पंजाबी फिल्म ही नहीं बल्कि बॉलीवुड तक भी पहुंच गए हैं। लेकिन ईव जो है उनका प्रोग्राम करने की जो बात है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर आवा। क्या माजरा है ये पूरा? बिल्कुल। चंडीगढ़ पुलिस जो है, चंडीगढ़ का जो आयोग है जो बच्चों को संरक्षण का देखता है, उस आयोग का नाम भी हम आपको बता देते हैं। जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है चंडीगढ़ का, उसने एडवाइजरी जारी की है इनके शो के लेके, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जब से ये शो का स्वाति ऐलान हुआ है कि होना है 14 दिसंबर को, तब से बहुत सारी चर्चाएं चल रही है शो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बहुत सारी कंडीशंस को लेके इस बार। लेकिन आज फाइनल एक एडवाइजरी जारी हुई है। उस एडवाइजरी में साफ साफ कंडीशंस लिख दें किन कंडीशन के तहत आप शो कर सकते हैं। स्वाति, ये पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ जो हैं, तो जो 3 मेन एडवाइजरी जारी की गई संरक्षण आयोग द्वारा वो हम आपको बताते हैं। और उसने एक उदाहरण दिया है WHO का। WHO जो 18 साल से जो ऊपर होते हैं उनको 140 डेसिबल का जो ध्वनि होती है वो अलाउ करता है। उसके तहत ही बच्चों को 120 डेसिबल ही ध्वनि अलाउ करता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है आपके लाइव के शो के दौरान आपके मंच पर बच्चे नहीं होने चाहिए। जो ये ध्वनि का मानक है, मतलब शोर ज़्यादा होने से कानों में दिक्कत होती है, तो ये पहली कंडीशन लगा दी कि आपके मंच पर बच्चे नहीं होने चाहिए। वहीं दूसरी कंडीशन में हम आपको बता दें कि उनके कुछ गाने ऐसे हैं जो शराब से, अल्कोहल से रिलेटेड हो जाते हैं, तो पटियाला पैक, 5 तारा, केस आदि गाने ना गाएं। या फिर ये भी स्वाति इनसे कह दी तोड़ मड़ोड़ के भी आप मत गाइए। मतलब जैसे क्या होता है, कई बार सिंगर के खुद के गाने हैं, कुछ शब्द छोड़ दिए लेकिन गाना हम गा रहे हैं, तो क्योंकि इन गानों में शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तीसरी जो कंडीशन है, 25 वर्ष से कम आयु वाले युवाओं को शराब ना परोसें, क्योंकि कई बार देखने को मिला है स्वाति इनके कंसर्ट में शराब का भी चलन ज़्यादा हो जाता है। ये सीधा कंडीशन लगा दी गई, आपके यहाँ जो 25 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे उनको आप शराब नहीं देंगे। तो क्या लगता है स्वाति, क्या कुछ है इस मामले की? 3 एडवाइजरी जारी कर दी हैं। उधर पुलिस भी अपनी मुस्तैदी से लगी हुई है, क्योंकि सारी इंतजाम कराना एक शो के लिए, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है लंबे समय से। कल भी हम आप अपने शो पे बताए थे। तो ये 3 एडवाइजरी जो हैं, जो आयोग है उसने दी हैं, वो आपको हमने बता दी हैं किन किन कंडीशंस अगर नहीं होंगी तो ये अपना शो कर सकते हैं। यदि इन्होंने ये कंडीशन नहीं मांगी तो शो रद्द हो सकता है। ये बड़ी बात है स्वाति। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो है साफ तौर पे इसमें नुए देखने मिली है कि भाई जो इनके जो गाने हैं उससे जो है तोड़ मरोड़ की बात आई है। इसके अलावा जो है ज़्यादा लाउड म्यूजिक होता है, बच्चों की हेल्थ के उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चन है जो उनके फैन उनने बोलना है, जो बच्चे उनके गाने गाते हुए नजर आए तो ना स्टेज पर पकड़कर उनके लिए गाने भी गा ले हुए हैं ना। यही हाँ, चीज के लिए मना कर दिया बिल्कुल। तो ईव जो है इसके ऊपर इसी बच्चों के जो स्वास्थ्य ध्यान में रखते हैं, और इसके अलावा जो है इनके गानन है जो ऐसे है जो भड़काऊ तरीके के हैं, नशे करने बढ़ावा देवे हैं या हथियारा की जिनमें बात करी जाए तो उनने ध्यान में रखते और इस तरीके की एडवाइजरी जो है वो दी गई है। और इन एडवाइजरी ने गए अगर दिलजीत दोसांझ मानेंगे तो ही तो फिर चंडीगढ़ में उनका जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी इजाजत उन्हें मिल पाओगी। कि कुछ उनका पास्ट में तो वो हम थोड़ा आपने बता देवे। पंजाब के जो है जलंधर में उनका जन्म हुआ है। दिलजीत दोसांझ की हम बात करना करें, काफी हिट जो गाने हैं पंजाब के उन्हें दिए हैं, और इसके अलावा उन्हें पंजाब की फिल्मों में भी काम करा है और बॉलीवुड में भी एक फिल्में हैं वो अपनी वो दे चुके हैं। गुड न्यूज जैसी खबर फिल्में आपने देखी होगी। इसके अलावा उड़ता पंजाब जो पंजाब में शूट हुई थी, काफी इसका विरोध भी हुआ था फिल्म का, हालांकि पंजाब का स्वाति बहुत ज्यादा हुआ था। इसके अलावा जो बॉलीवुड में भी कई सारी फिल्में, जो टोटल फिल्में हम बताते, एक स्वाति आप कोई दूसरी फिल्म बता रही थी जो एक चलन हुई थी, उसका नाम भी अगर आपको याद आ जाए बताइएगा। फिर भी हम जो फिल्में हैं, अमृतसरिया, सुपर सिंह, सरदार दी, जट एंड जूलियट, द लायन ऑफ पंजाब, पंजाब 1984 शामिल हैं। ये सब मूवियां हैं जिसमें इन्होंने काम किया था। उड़ता पंजाब तो आपने बता ही दिया। दलजीत सिंह चर्चा में तब आए जब स्वाति किसान आंदोलन चल रहा था, इन्होंने ऐलान किया था हम वहाँ पर जाएंगे और समर्थन भी करेंगे, और ये गए भी वहाँ किसानों के साथ बैठे भी। खासकर
उस समय के बाद से इनका ज़्यादा चलन हुआ। आप एक मध्य प्रदेश की भी कोई कहानी आप बता रही थी, कौन सा कोई गाना था जिसको तहत ये ज़्यादा फेमस हो गए थे? बिल्कुल, बहुत सारे गाने इन्होंने दिए हैं और चमकीला मूवी की हम बात कर रहे थे जो कि पंजाब में शूट हुई थी और पंजाबी कल्चर से संबंधित, पंजाबी गाने से संबंधित थी। बॉलीवुड के भी सितारे जो है उसमें देखने मिले थे, लेकिन दिलजीत दोसांझ जो है फिलहाल चर्चा का विषय इसलिए बन रहे हैं जो कि मुद्दा हमने आप तक बताया। इसके अलावा बात करें तो दिलजीत दोसांझ जो है ना कपड़े ना खातर भी बड़े जाने जाओ, क्योंकि उन्हें ब्रांडेड जो कपड़े हो रहे हैं उनका पहन का शौक है। ब्रांडेड घड़ी हो, चाहे कपड़े हो, चाहे जूते हो, तो उन खातर भी वो बड़े चर्चा में रहे कई कई लाख के, कई कई करोड़ा के कपड़े और गाड़ियां जो उन्हें रखने का शौक है वो खास तौर पर जो है देखने मिला। इसके अलावा तमाम मुद्दे में भी उनकी जो, जैसे कि अशोक जी ने बताया, किसान आंदोलन जब हुआ था तो वो है जो वो ट्वीट किया गया था। कंगना रनौत जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है और अब तो भाजपा की जो सांसद भी बिल्कुल है, तो उनकी तरफ से जो है ट्वीट पे उनकी कहीं ना कहीं जो नोकझोंक है वो देखने मिली थी। उसके बाद ज्यादा चर्चा में आगे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इब्नू है कि क्या दिलजीत दोसांझ के सामने जो रखी गई है बातें, क्या वो उनको मानेंगे, और उसी के मद्देनजर क्या उनका प्रोग्राम जो होने वाला है चंडीगढ़ में, क्या उनकी एक्सेप्टेशन के बाद जो चीजें वो बोल रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने के बाद क्या मंजूरी उनको मिल जाती है प्रोग्राम के लिए, और अगर नहीं मिलती है तो इसके बाद उनकी लाइफ के ऊपर क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? स्वाति, ये मामला इनके लिए पहला नहीं है। मतलब ऐसा ही तेलंगाना में इनका एक शो होने वाला था, तब भी ऐसी ही एडवाइजरी जारी की गई थी। उस समय भी जो वहाँ के जिला बाल कल्याण अधिकारी थे तेलंगाना में, उन्होंने भी कहा था अपने मंच पर बच्चों को ना बुलाएं, नशीली दवाओं और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने ना गाएं। ऐसा ही नोटिस उस समय भी जारी हुआ था, अभी पिछले नवंबर की बात है। और लेकिन उस समय तो इन्होंने नोटिस का पालन किया और ऐसा नहीं हुआ, तो इनका शो हुआ था। लेकिन जो हरियाणा चंडीगढ़ में जो हो रहा है, वहाँ पर एक प्रोफेसर पंडित राव धरेनवर, ये इन्होंने एक याचिका दायर की थी। इसके तहत सारी एडवाइजरी स्वाति जारी हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो 3 कंडीशंस ऐसी हैं जो एक पॉपुलर सिंगर के लिए बहुत मुश्किल है। अपने फैंस को, जब फैंस कई बार मंच पे आ जाते हैं, उसमें बच्चे बूढ़े, क्या किसको पता कौन आ रहा है कौन नहीं, इसको रोकना, और जो आपके सॉन्ग हैं उसमें क्या क्या आपको छोड़ना है, क्या क्या नहीं गाना है, इसको बैलेंस करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि अगर आपने ये बैलेंस नहीं किया, किसी प्रकार की एडवाइजरी आपने नहीं मानी, तो आपका शो रद्द भी हो सकता है। हालांकि अभी सिर्फ 1 दिन बाकी है, पुलिस अपने इंतजाम कर रही है, बहुत सारी ट्रैफिक के भी काम हो रहे हैं, भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए ये सब काम चल रहा है। लेकिन ये बड़ी एडवाइजरी है, 3 कंडीशन अगर नहीं मानी तो शो रद्द होने की कंडीशन भी आ सकती है स्वाति। और बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात ये कि ये अब सिर्फ देश की नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के सिंगर हो गए, क्योंकि अशोक जी तमाम जो विदेश के जो देखे हमें, तो उनके विदेशों में भी शो चलते हैं, स्टेज शोज वो करते हुए नजर आते हैं। और उस दौरान जो है हजारों लाखों की जो भीड़ है, यानी कि इनके फॉलोवर्स भी हैं वो बहुत ज़्यादा, इनके जो चाहने वालों की जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। और उसी के मद्देनज़र अगर इस तरीके का इवेंट अगर रद्द होता है, अगर कोई इनका प्रोग्राम रोका जाता है, तो उससे उनके करियर पर कहीं ना कहीं आँच आती हुई नजर आ सकती है। बार बार स्वाति आपके पास नोटिस आ रहा, तेलंगाना में आया, अब आपको चंडीगढ़ में भी नोटिस मिला है। अब ये देखना है स्वाति क्या होगा, वो हम आपको लेटेस्ट अपडेट जैसे ही कोई नई एडवाइजरी आती है या फिर कोई और इस केस में अपडेट आता है, वो भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे जैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है खबर में से साफ तौर पर है कि दिलजीत दोसांझ जो है, दिलजीत दोसांझ का इसमें विरोध नहीं हो रहा, बल्कि उनके गाना की जो स्ट्रेटजी है, जिस तरीके के वो गाने गावे, जिस तरीके का वो शब्दों का उच्चारण उसमें करे हैं, तो इससे सीधा सीधा इफेक्ट जो है आने वाली जनरेशन पर पड़ा है। और उसी ने ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेने का जो काम है प्रशासन की तरफ तक किया गया। तो देखना नहीं होगा कि क्या दिलजीत दोसांझ जो है अपने इस जो उनके पास एडवाइजरी पहुंच रही है, क्या उसको मानते हुए वो अपने प्रोग्राम को एक्सेप्ट करते हैं और ये प्रोग्राम हो पाएगा कि नहीं। इन खबर हरियाणा लगातार आप इससे अपडेट देता रहेगा जी। राम राम।